वेलकम बैक। नाज़रीन, जुल्म की ऐसी दास्तानें सामने आती हैं जो दिल दहला देने वाली होती हैं। मामूली सी रंजिश पर लोग कत्ल गारत करने लग जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर हर लोग अगवा और कत्ल को आम समझने लगे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कत्ल की हौलनाक वारदात हो जाती है और किसी को खबर भी नहीं होती। जब लाश मिलती है तो कत्ल का सुराग नहीं मिलता। वर्सा बेखबर होते हैं कि उनके अपने को किस जुर्म में कत्ल किया गया है। ये लाइल्मी ज्यादा तकलीफदेह होती है। चूनिया के गांव में एक ऐसी हौलनाक दास्तान सामने आई जिसने पूरे गांव को गमजदा कर दिया। हर आंख अश्कबार है। हर शख्स इंसाफ के लिए घर के बाहर निकल आया है। हर आंख में खौफ के साए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसी गांव में एक नौजवान को चंद रोज कब्ल कर लिया गया था अगवा। पहले तो वर्सा खुद ही ढूंढते रहे, जब नाकाम हुए तो पुलिस को इत्तला कर दी गई। पुलिस ने जब नौजवान की तलाश शुरू की तो उनको खेतों में से मिली नौजवान की लाश, जिसके चेहरे पर तेजाब फेंका गया था ताकि शनाख्त न हो सके। जी तो नाज़रीन, कसूर की तहसील चूनिया, थाना इलाहाबाद की हदूद गांव है बलेरिया, जहां पर आदिल शाह नामी नौजवान को अगवा किया गया है 16 तारीख को, और 18 तारीख को उसका मुकदमा दर्ज हुआ है थाना इलाहाबाद में। और उसके बाद उसकी तशद्दुद जो लाश है, अब वो मकामी जो फसलें हैं यहाँ से बरामद होती है। तेजाब फेंका गया उसके ऊपर ताकि शनाख्त ना हो सके। वर्सा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उसी गांव के अंदर ही में हम मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि कत्ल के हवाले से ये हमें क्या अपडेट देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, 16 को मेरा भाई गायब हुआ है, यानी अगवा किया गया है। 18 को हमने एप्लीकेशन दर्ज करवाई, FIR हो गई है। 21 को हमें लाश जो बरामद होगी मिल गई, हमने शनाख्त की उसकी, लेकिन अभी तक उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। मुलजमान को गिरफ़्तार नहीं किया गया। हमें इंसाफ चाहिए। हमारी अफसरान बाला से और हुकूमत वक्त से अपील है कि हमें मुलजमान तलाश किए जाएँ और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अच्छा, उसका मोबाइल अभी तक चल रहा है? हाँ, मोबाइल चल रहा है। मोबाइल अभी चल रहा है। पुलिस मोबाइल बरामद क्यों नहीं करवा सकी, क्या कहती है पुलिस? मोबाइल उसका जब लाश हमें बरामद हुई उस वक्त उसके नंबर से हमें कॉल आ गई। 2 दफ़ा मैंने DPO और SHO को भी सुनवाई है, लेकिन इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। मोबाइल को ट्रैक नहीं किया गया, ना ही डाटा निकलवाया गया कि किस एरिया में चल रहा है। इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी अगर ये नहीं कर सकते तो हम कानून ने हमें तो क्या तहफ़्फ़ुज़ देना है। क्या किसी के साथ कोई ज़ाती रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हो जो आपको मालूम हो? ये हमारा गांव पूरा आपको बताएगा कि हमारी किसी से कोई रंजिश, कोई झगड़ा नहीं था। हम बाअमन लोग हैं, अमन से रह रहे हैं। किसी से हमारी ना तो ज़ाती को दुश्मनी है, ना किसी से कोई रंजिश, ना ही किसी से कोई इख्तलाफ था। आप मुद्दई मुकदमा, थाने आपको आना जाना पड़ता है। पुलिस का रवैया कैसा है? पुलिस हमें कोई नहीं दे रही, इसमें रिस्पांस नहीं दे रही। जब भी जाते हैं, अभी FIR और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। बाकी आप समझ लें कि क्या रवैया होगा पुलिस का हमारे साथ। मकतूल का चच्चा भी गमज़दा है। चच्चा अपने भतीजे के लिए इंसाफ मांग रहा है। चच्चा के मुताबिक उसके भतीजे को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसके भतीजे की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि मकतूल का कसूर क्या है, इसको किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया। वो शरीफुन नफ्स शख्स था। जी, मैं आदिल शाह का चाचू। पुलिस अभी हमें कोई रिस्पांस नहीं खास दे रही। 16 तारीख को भतीजा मेरा घर से निकला है और 17 को हम ढूंढते रहे हैं, वो नहीं मिल सका। और 18 को हमने FIR दर्ज करवा दी है। इसके बाद अभी तक उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो उसके बाद हमने 21 को उसकी लाश मकामी गांव के फसल से मिली है। तो उस वक्त 2 कॉलें आई हैं उसी नंबर से, आदिल के नंबर से। तो अभी उन्होंने ट्रैकर तक नहीं मंगवाया, हमें तफसील तक नहीं बताई भी उसका कोई जदीद टेक्नोलॉजी है। अब तो किसी को ढूंढना हो तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है।
मतलब इन्होंने इतनी देर लगाई है। अहले इलाका के मुताबिक पुलिस को जल्द अज जल्द कत्ल का सुराग लगाना चाहिए। कातिल आजाद घूम रहा है। गांव वाले नहीं जानते कि कातिल गांव का है या बाहर का, लेकिन उनके दिल में खौफ फैला हुआ है। वो जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उनके बकौल पुलिस मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा रही। तो ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਾਇਬ, ਸੋਤੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਾਇਬ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਚਲਾ ਅੱਗੋਂ 17 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਵੀ ਗਿਆ, FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਥਾਣੇ ਵੀ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਦਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੱਭਣ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਲਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਬਵੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। कितने जाने झटका लै घर ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ। अच्छा, पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ सबूत फिर भी नहीं फड़ते। नाजरीन, इलाके के इमाम मस्जिद भी मकतूल की शराफत की गवाही दे रहे हैं। उनके मुताबिक पूरा घराना शरीफ है, उनके साथ ज्यादती हुई। सफाक मुल्जिमान को गिरफ्तार करना ज़रूरी है। किसी के साथ इनका कोई लेन देन नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई तनाज़ा नहीं था। इस किस्म के कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो जिसकी बना पर वो उसको कत्ल किया गया हो। लेकिन 16 मार्च को जो है ना वो अचानक हुआ होता है तकरीबन 8 बजे के करीब, और जो एक दिन छोड़ के यानी कि एक दिन इन्होंने खुद तलाश किया, फिर 18 तारीख को इन्होंने मुकदमा अगवा का दर्ज करवाया। फिर उसके बाद 21 तारीख को ये 7 गाँव है मकई के, उनमें उसकी लाश बरामद हुई है और बहुत ही उन्होंने तशद्दुद किया है और लाश की बेहुरमती की है और लाश देखने के काबिल नहीं थी जितना उन्होंने जुल्म किया है। तो इन्होंने अभी तक वो जब 21 तारीख को लाश मिली है, इन्होंने वो कॉल करके पुलिस वालों को मंगवाया है, लेकिन उस वक्त ये मौजूद थे। इनको कॉल आती है उसी मुजरम की और उसी मकतूल के नंबर से आती है। इन्होंने ASI को सुनाई है, SHO को सुनाई है, DSP को सुनाई है, लेकिन उन्होंने कोई इतना इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया। चाहिए अगर वो चाहते उसी वक्त जो है ना वो बंदा ट्रेस लेते। अगर उनका कोई ज़ाती काम होता ना, मैं देखता अगर उनके पुलिस वालों के साथ किसी ऑफिसर के साथ या किसी आम कांस्टेबल के साथ कोई ऐसा मामलात बनता ना, ये शाम से पहले उनको ट्रेस लेते। लेकिन इन्होंने वो रिस्क लिया ही नहीं। इस तरह इन्होंने जो इग्नोर बात को किया, जिस तरह इस गांव में वाक़या हुआ ही नहीं है। कातिल को पकड़ने के लिए वुरसा ने बार बार कहा, मगर पुलिस खामोश तमाशाई है। अब तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुल्जिमान मुद्दइयों को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। वुरसा को तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है। नाज़रीन, मकतूल पूरे गांव का हर दिल अजीज था, हर शख्स गमज़दा है। वुरसा के मुताबिक वो लापता हुआ था तो वो पहले उसको खुद ढूंढते रहे। एक दिन गुजर गया, मकतूल का सुराग नहीं मिला। उन्होंने पुलिस को खबर की। पुलिस ने जब नौजवान को ढूंढा तो इसकी मस्ख शुदा लाश मिली। सफाकियत की इंतहा ये थी, पहले नौजवान को कत्ल किया गया, उसके बाद उसके चेहरे पर तेजाब फेंका गया था। वुरसा के मुताबिक कई रोज गुजर चुके मगर पुलिस ने मुल्जिमान का सुराग नहीं लगाया। आदिल शाह जो कि एक बहुत अच्छा इंसान था, वो मेरा दोस्त था और मेरा हमसाया भी था। हम इकट्ठे बैठते थे और गपशप भी होती रहती थी। जब उसका सुना तो बहुत अफसोस हुआ है, और उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि अभी तक उसका किसी भी किस्म की कोई सुराग नहीं मिल सका। लॉ एंड आर्डर सिचुएशन ये है हमारे मुल्क की कि हमने जो ज़िंदा हैं उनको तो क्या सिक्योर करना है, जो फौत हो गए हैं उनका भी अभी तक हमें 5-6 दिन से ज़्यादा का वक़्त हो गया, लेकिन हमें अभी तक किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं, किसी किस्म की कोई जो है ना सुराग पुलिस की तरफ से नहीं आया। तो मेरी तो ये अपील है जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनसे कि हमें जो है वो इंसाफ दिया जाए और उसका जो है कोई ना कोई सुराग जल्दी से जल्दी निकाला जाए ताकि जो है वो गांव में अमन अमान हो सके। नाज़रीन, इलाके का नंबरदार भी मकतूल की तारीफें कर रहा है। नंबरदार के मुताबिक पूरा घराना शरीफ है, किसी का लेन देन नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। पुलिस मुल्जिमान को तलाश नहीं कर पा रही है। कोई नहीं जानता कि कत्ल की वजह क्या है। गांव का हर शख्स इस दुख में मकतूल की फैमिली के साथ खड़ा है। ये जो हमारे गांव के सैयद बरादरी है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आदिल शाह था वो इन सब से अलग था। उससे बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। अभी तक मुलज़िमों का कोई इल्म नहीं हुआ। परेशान है पूरा गांव और अच्छे आदमी हैं, ये जितने भी हैं सब अच्छे आदमी हैं जी।
नाज़रीन, पुलिस को चाहिए कि मुल्जिमान का जल्द अज जल्द सुराग लगाए ताकि वर्षा को कत्ल की वजह भी मालूम हो। अभी तक कोई नहीं जानता कि एक शरीफ इंसान को किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया है। सफाकियत की इंतहा है। पुलिस मुल्जिमान को पकड़ेगी तो ही इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।